जय हिंद। तो आप सभी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं यहाँ पे सीडीपी क्लासेस डेली प्रैक्टिस सेट होता है यहाँ पे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आंसर करिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कक्षा 5 का एक बालक है जो गणित में अच्छा है, ठीक, गणित में अच्छा है पर भाषा कमजोर है। शिक्षक उससे दोनों विषयों में समान कार्य दे रहा है, यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है ना। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है अभ्यास का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत या अनुशासन का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बताइएगा। तो यह जो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा इसका आंसर लगाइए भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कक्षा 5 का एक बालक है ना, जो गणित में अच्छा है पर भाषा कमजोर है। शिक्षक उसे दोनों विषयों के में समान कार्य दे रहा है या ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि कोई बालक, ठीक, यदि कोई बालक सहायता से प्रश्न हल कर पा रहा है पर अकेले में नहीं कर पा रहा है, तो यह सिद्धांत दर्शाती है, क्या दर्शाती है, कह रहा है मूल संख्यात्मक अवस्था, वास्तविक विकास स्तर या फिर निकट विकास स्तर, ठीक है, निकट विकास क्षेत्र हो जाएगी या फिर बुद्धि का निम्न स्तर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर, या जो अकेले में नहीं सॉल्व कर पाता है, ठीक है, कोई प्रश्न है वो अकेले में नहीं कर पाता है लेकिन वही सहायता से वो हल कर पा रहा है, तो यह जो हो जाएगा यह निकट विकास का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निकट विकास का सिद्धांत। फिर अगला आता है, कह रहा है कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछकर स्वयं उत्तर बता देता है, ठीक, यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है, कह रहा है खोज अधिगम, सक्रिय अधिगम, कह रहा है निष्क्रिय अधिगम या सहकारी अधिगम। तो यह जो हो जाएगा यह निष्क्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है, क्योंकि शिक्षक जो है प्रश्न पूछता है खुद ही आंसर बता देता है, बच्चे को चांस नहीं दे रहा है, ठीक है, बच्चे को चांस ही नहीं दे रहा है, मौका नहीं दे रहा है, बच्चे को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वह भी आंसर करे, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का मतलब भी नहीं बनता है ऐसे में, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा निष्क्रिय अधिगम, ठीक है, यहाँ पे निष्क्रिय अधिगम हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है एक छात्र जो है, एक छात्र है, छात्र उत्तर गलत होने पर भी तर्क प्रस्तुत करता है, शिक्षक उस तर्क की सराहना करता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कह रहा है व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर अनुशासनात्मक, ठीक है, कह रहा है अनुशासनात्मक या फिर स्मृति आधारित दृष्टिकोण। तो यह जो हो जाएगा, यह रचनावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, यहाँ पे है, कह रहा है यहाँ पे बालक का यह कहना है कि गिलास बदलने पर पानी बढ़ गया, किस कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे किस कमी को दर्शाता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे जो है आंसर ऑप्शन में कह रहा है ए पे प्रतिवर्तनीयता, कह रहा है संरक्षण या केंद्रीकरण या फिर कह रहा है वर्गीकरण। तो यह जो हो जाएगा, यह संरक्षण, ठीक है, यह संरक्षण कहलाता है, ठीक है। फिर अगला आता है, कह रहा है शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने को कहता है ताकि वे एक दूसरे से सीखें। यह आधारित है, किस पर आधारित, कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है या फिर सामाजिक संरचनावाद, प्रयास त्रुटि सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह जो हो जाएगा, तो इसका आंसर बताइए। यह जो हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद है यह, ठीक है, एक दूसरे से सीखने का मौका दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, यदि बच्चा पुरस्कार न मिलने पर सीखने में रुचि खो दे तो उसकी प्रेरणा है, क्या है, आंतरिक है, सामाजिक है, नैतिक है या फिर कह रहा है बाह्य है। यहाँ पे जो हो जाएगा, यह हो जाएगा वाह हो जाएगा, ठीक है, या वाह है प्रेरणा से। आंतरिक प्रेरणा में जो होता है, आंतरिक प्रेरणा में जो होता है, तो वह जो होता है रुचि, तो वो खुद बच्चा अपने आप से अंदर से प्रेरित है, ठीक है, अंदर से वो खुद से मोटिवेट है, तो उसमें पुरस्कार मिले ना मिले उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चा खुद सीखता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बच्चा पुरस्कार ना मिलने पर, है ना, रुचि को खो देता है, मतलब वो अभी तक जो भी था उसकी रुचि थी वो पुरस्कार की वजह से थी, है ना, पुरस्कार मिलने पर उसकी रुचि बढ़ी, अब पुरस्कार नहीं मिला तो रुचि खो देता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बात। फिर अगला आता है, कह रहा है, अगला कह रहा है यहाँ पे बालक नियम इसलिए मानता है, नियम इसलिए मानता है क्योंकि सभी मानते हैं, यह कोहल वर्ग की किस अवस्था को दर्शाता है। तो क्या कह रहा है, दंड, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक स्वीकृति या सार्वभौमिक नैतिकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सामाजिक स्वीकृति हो जाएगा, है ना, बालक जो है नियम इसलिए मानता है क्योंकि सभी लोग मानते हैं और सामाजिक स्वीकृति है, ठीक है। अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, कक्षा में केवल तेज छात्रों से प्रश्न पूछना किसका उल्लंघन है, कह रहा है प्रेरणा का, समावेशी का, शिक्षा का, अनुशासन का, अभ्यास का। तो यह जो हो जाएगा, यह सामाजिक शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, यह सामाजिक शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है, सॉरी समावेशी शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है ना, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे क्या कह रहा है, केवल तेज बच्चों को, ठीक है, केवल तेज बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका दे रहा है ना, बाकी का नहीं। तो ये समाज शिक्षा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बालक किसी प्रयोग को स्वयं करके सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है, कह रहा है रटंत का, खोज का, अनुकरण का या फिर शाब्दिक का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यह खोज का है, ठीक है, बच्चा जो है स्वयं करके सीखता है तो वह जो है खोज का सिद्धांत है ना। अगला आता है, कह रहा है यदि बच्चा कहानी सुनकर अपने अनुभव जोड़ता है तो यह दर्शाता है समायोजन, अनुबंधन, आत्मसात, दमन। तो दमन नहीं होगा यहाँ पे, आत्मसात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी सुनकर बच्चे अपने अनुभव को जोड़ता है, ठीक है, जो अपने अनुभव को जोड़ना होता है वह है
वह है अच्छा सॉरी आत्मसात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है आत्मसात ही इसका आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो अपने अनुभव को जोड़ता है ना? कहानी सुनकर वह अपने अनुभव को जोड़ता है, वही तो है आत्मसात। अगला आता है, सीखने को अस्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक क्या है? कह रहा है दंड है, नहीं भाई दंड नहीं है, सबसे अधिक सहायक पूछ रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है पुनरावृत्ति हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, अर्थपूर्णता हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यह अर्थपूर्णता होगा क्योंकि यहाँ पे सहायक पूछ रहा है, ठीक है? प्रतिस्पर्धा करके कुछ नहीं होगा, है ना? फिर अगला आता है, कह रहा है बालक को डराकर पढ़ाने से सबसे अधिक प्रभावित होगा क्या? बुद्धि, स्मृति, प्रेरणा, अभिप्रेरणा या फिर शारीरिक विकास? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा तो अभिप्रेरणा होगा, है ना? अगला आता है, कह रहा है कह रहा है यदि शिक्षक यदि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर है तो यह दृष्टिकोण को दर्शाता है। कौन से दृष्टिकोण होगा यहाँ पे? कह रहा है बाल केंद्रित होगा, जीवनोपयोगी होगा, शिक्षक केंद्रित होगा या फिर अनुभव आधारित होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा हाँ, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, ठीक है? या शिक्षक केंद्रित है क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर है ना, तो ये कि शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित। जीवनोपयोगी नहीं, बाल केंद्रित नहीं, अनुभव आधारित ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे शिक्षक हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है गलती सीखने की प्रक्रिया का भाग है, कह रहा है कथन किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, अनुशासनवाद से यहाँ पे कह रहा है दंड सिद्धांत, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा रचनावाद, ठीक है? इसका आंसर लगेगा रचनावाद। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन बालक जो है बालक पहले पूरा शब्द बोलता है, बाद में अक्षर पहचानता है, यह दर्शाता है क्या है? तो यह जो दर्शाता है, यह हो जाएगा समग्र विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है? समग्र विश्लेषण हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है शिक्षक प्रश्न को बच्चे के स्तर से थोड़ा कठिन रखता है। उद्देश्य क्या है इसका? भय पैदा करना होगा। जेडपीडी का प्रयोग कर रहा है, दंड देना कह रहा है, वर्गीकरण कह रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ जो है तो यह जेडपीडी का उपयोग कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है शिक्षक प्रश्न को बच्चों के स्तर से थोड़ा सा कठिन करता है ना? तो यह जेडपीडी हो जाएगा। फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है एक बालक चित्र, संगीत, खेल में अच्छा है, यह सिद्धांत का समर्थन करता है। द्विकारक, यानी बहुबुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यह बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कक्षा में चर्चा के दौरान बच्चा अपने विचार बदल लेता है, यह दर्शाता है क्या? आत्मसात, दमन, समायोजन या फिर अनुकरण? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा, यह समायोजन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ समायोजन हो जाता है। कह रहा है चर्चा के दौरान बच्चा अपने विचार को बदल लेता है, तो यह क्या दर्शाता है? समायोजन दर्शाता है। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे बालक किसी व्यवहार को देखकर उसी तरह करता है, यह है क्या है? प्रयास, त्रुटि, अंतर्दृष्टि, अनुकरण, अनुबंधन? तो यहाँ जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, यह अनुकरण हो जाएगा, ठीक है ना? यह अनुकरण हो जाएगा। फिर अगला आता है, सीखने में रुचि बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है मुख्यतः किसकी है? पाठ्यपुस्तक की, बालक की, शिक्षक की, परीक्षा की? तो यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, ठीक है? रुचि बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वह शिक्षक की होती है। फिर अगला आता है, समावेशी जो है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी के से समान अपेक्षाएं, कमजोर बच्चों को अलग करना, कह रहा है विविध शिक्षण रणनीति या फिर केवल मौखिक शिक्षण? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है, यह हो जाएगा विविध शिक्षण रणनीति, ठीक है? फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 23। फिर यहाँ पे कह रहा है बालक जो है केवल यदि बालक केवल परीक्षा के लिए पढ़ता है तो अधिगम होगा क्या? अस्थायी, अर्थपूर्ण? अर्थपूर्ण नहीं होगा, है ना? अर्थपूर्ण भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है केवल परीक्षा के लिए बस, तो यह अल्पकालिक हो जाएगा, है ना? यह अल्पकालिक हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है? यह बढ़ावा देगा किस चीज़ का? भय का। जब प्रेरित कर रहा है तो भय क्यों? निष्क्रियता नहीं होगा। आलोचनात्मक दंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला आता है, कह रहा है नैतिक विकास का संबंध जो है सबसे अधिक है कि स्मृति से, तर्क से, भावना से, अभ्यास से? तो किससे हो जाएगा? 25 का आंसर जो है यह तर्क से हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला आता है, तो कह रहा है यदि शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान दे, प्रक्रिया पर नहीं, तो यह है क्या है? रचनावादी, परीक्षा केंद्रित, बल केंद्रित, भावनात्मक? तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यह जो है परीक्षा केंद्रित हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है परीक्षा शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान दे रहा है ना, सही उत्तर पर ध्यान दे रहा है। फिर अगला आता है, कह रहा है सीखने में सामाजिक सहभागिता का महत्व किसने बताया है? तो यहाँ पे कह रहा है किसने बताया है? तो यह जो हो जाएगा वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया था, तो ये हो जाएगा सी। फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है कक्षा में डर का वातावरण जो है किस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? स्मृति पर, प्रभाव पर, भाषा पर या फिर अभ्यास पर? तो यह जो हो जाएगा, तो जो नकारात्मक ये डर का जो वातावरण है उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ हो जाएगा प्रेरणा पर, ठीक है? प्रेरणा पर पड़ेगा। फिर आता है अगला, कह रहा है यहाँ पे बालक जो है बालक की गलती पर तुरंत दंड देना किसे रोकता है? अनुशासन को, आत्मविश्वास को, अभ्यास को या पुनर्गलन को? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आत्मविश्वास को, ठीक है? तुरंत जो है दंड दोगे अगर बालक गलती कर रहा है। पहली बात तो बालक गलती करने पर दंड की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं की जानी चाहिए, है ना? तो ये आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो इसका थोड़ा-सा अलग प्रकार का आंसर क्वेश्चन बना हुआ है। इसका बताइएगा आंसर क्या होगा? कह रहा है सीटेट के अनुसार ऐसा क्वेश्चन खैर सीटेट अभी बनाया नहीं है, लेकिन मैंने किया है ऐसा। तो आप लोग आंसर बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है सीटेट के अनुसार जो है आदर्श शिक्षण का मूल क्या है? पाठ्यक्रम होगा, परीक्षा होगा, बालक हो गया, अनुशासन होगा। तो यह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा ये बालक हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालक, ऑप्शन सी। तो ये रहे आज की वीडियो का टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है? टॉप 30 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि आपने कितना किया, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँगे। तो आज की वीडियो में इतना कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।